सज्जनों, आइए हम आपके साथ शेयर करते हैं गौतम और प्रेत का संवाद। तो प्रेत क्या है और प्रेतों का जो है उद्धार, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आइए। तो इसमें कहते हैं महादेव जी कहते हैं, पूर्व काल की बात है, उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि गौतम भृगुकच्छ से प्रभास क्षेत्र में आए। वे परम पवित्र उत्तरायण में श्री सोमनाथ जी का दर्शन करने की इच्छा से यहाँ पधारे थे। सोमेश्वर का दर्शन तथा संपूर्ण तीर्थों में स्नान करके गौतम जी प्रवास में तीर्थ भ्रमण करने लगे। घूमते घूमते वो गात्रच्छेद तीर्थ में गए। गात्रच्छेद तीर्थ में गए, उसकी सीमा पर पहुंचते ही उन्हें वैष्णव वन दिखाई दिया, जो भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय है। उस वन में 100 धनुष तक फैला हुआ पुरुषोत्तम क्षेत्र है। वहां सीमा पर पहुंचकर उन्होंने महाभयंकर विशालकाय 5 प्रेतों को देखा, जो बड़े बड़े वृक्षों पर बैठे हुए थे। उनके केस जो है, बाल जो है ऊपर की ओर उठे हुए थे। उन प्रेतों को देखकर वे भय से थर्रा उठे। फिर भी धैर्य धारण करके देर तक कुछ सोच विचार कर उन्होंने पूछा, अहो, यह विकराल देह धारण करने वाले तुम लोग कौन हो? गौतम जी कह रहे हैं प्रेतों से। प्रेतों ने कहा, महामना, हम लोग प्रेत हैं। इस तीर्थ को श्रेष्ठ एवं पुण्यमय सुनकर बहुत दूर से यहां आए हैं, परंतु हमें इसके भीतर प्रवेश की आज्ञा नहीं मिल रही है। इस क्षेत्र में, प्रवास क्षेत्र में कुछ अदृश्य दूतों ने हमें मार मार कर जर्जर कर दिया है। हम में से यह एक लेखक है, दूसरा रोहक है, तीसरा शीघ्रग और चौथा सूचक है, और 5वां मैं सबसे बड़ा पापी हूं, मेरा नाम पर्युषित है। 5 जो प्रेत थे उनके अलग अलग नाम हैं। गौतम ऋषि पूछ रहे हैं, तुम लोग तो प्रेतयों में पड़े हुए हो, फिर तुम्हारे ये लेखक आदि नाम कैसे हो गए? प्रेत बोले, इसके पास जब कोई ब्राह्मण याचना करने के लिए आता तब ये पृथ्वी पर कुछ लिखने लगता था। ये जो पहला प्रेत है उसे हां या ना कुछ भी उत्तर नहीं देता था, इसलिए ये लेखक नाम से इसको सूचित हुआ, इसका नाम लेखक पड़ गया। हमारा दूसरा जो साथी है, किसी याचक ब्राह्मण को देखते ही भय से महल की छत पर चढ़ जाता था, इसलिए इसका नाम रोहक पड़ गया। रोहक मतलब चढ़ने वाला। इस तीसरे पापी ने राजा से बहुतेरे ब्राह्मणों के विषय में यह सूचना दी, चुगली खाई कि ये बड़े धनाढ्य हैं, जबकि वो धनाढ्य नहीं थे, ये झूठा बोला। अतः इसकी सूचक नाम से इसकी प्रसिद्ध हो गई, ये सूचक नाम हो गया इसका। जो चौथे महाशय ब्राह्मणों द्वारा याचना करने पर प्रतिदिन भागकर शीघ्रता पूर्वक आगे बढ़ जाते थे, किसी को कुछ भी नहीं देते थे। ब्राह्मण मांगते रहते थे, ये कुछ देते नहीं थे, अतः इन्हें शीघ्र कहा गया है, मतलब दौड़ जाते थे ये। मैं ब्राह्मणों को सदा, अब वो 5वां कहा है, मैं ब्राह्मणों को सदा परिषित या बासी का धन देता था, बासी खाना देता था, और स्वयं मिष्ठानों से पेट भरता था। इसलिए मेरा जो नाम है वो परिषित नाम से भूतल पर प्रसिद्ध हो गया। तो इस तरह से 5 प्रेतों के 5 नाम हो गए। गौतम जी ऋषि ने पूछा, संसार में कोई भी प्राणी बिना भोजन के नहीं रहते हैं, अतः बताओ तुम लोग क्या आहार करते हो, तुम क्या खाते हो? प्रेतों से पूछ रहे हैं गौतम ऋषि। प्रेतों ने कहा, दुष्श्रेष्ठ, जहां भोजन के समय आपस में कलह होने लगता है, मतलब जब खाना खाया जा रहा है उसमें विवाद होने लगता है, वहां उस अन्न को के रस को हम ही खाते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि चुपचाप खाना खाना चाहिए, साइलेंट होकर के, और मनोयोग से खाना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए। जहां मनुष्य बिना किसी लिपि पुती धरती पे खाते हैं, मतलब सफाई नहीं होती है, जहां ब्राह्मण शौचाचार से भ्रष्ट होते हैं, वहां हमको भोजन मिलता है। जो पैर धोए बिना खाता है, जो दक्षिण की ओर मुंह करके भोजन करता है, अथवा जो सिर में वस्त्र लपेट कर भोजन करता है,
उसके उस अन्न को सदा प्रेत ही खाते हैं। ऐसा वो प्रेत जो है ऋषि से कह रहे हैं। जहां रेशरा स्त्री, चांडाल और शुगर श्राद्ध के अन्न पर दृष्टि डाल देते हैं, यह अन्न हम प्रेतों का ही भोजन होता है। जिस घर में सदा जूठन पड़ा रहे, निरंतर कलह होता रहे, बल वैश्यदेव न किया जाता हो, वहां पर प्रेत लोग भोजन करते हैं। ब्राह्मण ने पूछा, कैसे घरों में तो तुम्हारा प्रवेश नहीं होता? यह बात मुझे सत्य सत्य बताओ। प्रेत बोले, ब्राह्मण, जिस घर में बल वैश्यदेव होने से धुएं की बत्ती उठती दिखाई देती है, उसमें हमारा प्रवेश नहीं होता है। जिस घर में सवेरे चौका लग जाता है, सवाई वगैरह हो जाती है, पोंछा लग जाता है, तब वेद मंत्रों की ध्वनि होती है, वहां किसी भी वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं होता है। इसलिए जो है पूजन सवेरे करके करना चाहिए और सफाई वगैरह करके रखनी चाहिए। गौतम ऋषि ने पूछा, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत भाव को प्राप्त होता है, क्यों प्रेत बन जाता है, ये पूछ रहे हैं गौतम ऋषि। प्रेत बोले, जो धरोहर हड़प लेते हैं, झूठे मुंह यात्रा करते हैं, का गंगों और ब्राह्मणों की हत्या करने वाले हैं, वे प्रेत यौन में पड़ते हैं या प्रेत यौन को प्राप्त होते हैं। जो दूसरों की चुगली खाने में लगे रहते हैं, झूठी गवाही देते हैं, न्याय के पक्ष में नहीं रहते हैं, वे मरने पर प्रेत होते हैं। जो सूर्य की ओर मुंह करके थूकते हैं, खकारते हैं तथा मलमूत्र त्याग करते हैं, वे प्रेत शरीर प्राप्त करके दीर्घ काल तक उसी में स्थित रहते हैं। ऐसे लोग जो प्रेत बनते हैं। गंगों, ब्राह्मणों तथा रोगियों को जब कुछ दिया जाता हो, उस समय जो न देने की सलाह देते हैं, वे भी प्रेत ही होते हैं। यदि शूद्र का अन्न पेट से रहते हुए ब्राह्मण की मृत्यु हो जाए, तो वह अत्यंत भयंकर प्रेत होता है। विप्रवर, जो अमावस्या तिथि में मदोन्मत्त होकर हल में 3 बैलों को जोतता है, वह मनुष्य प्रेत होता है। जो विश्वासघाती, ब्रह्म हत्यारा, स्त्री वध करने वाला, गोघाती, गुरुघाती और पितृ हत्या करने वाला है, वह मनुष्य भी प्रेत होता है। मरने पर जिसके लिए 16 एकोदिष्ट नहीं किए जाते हैं, उसकी भी प्रेत योनि की प्राप्त होती है। जिसके कोई संस्कार नहीं किए जाते मरने पर, वो भी प्रेत योनि को प्राप्त होता है। इसलिए मरने के बाद जो श्राद्ध वगैरह हैं वो किए जाने चाहिए। गौतम ऋषि पूछते हैं, किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में नहीं पड़ता है, वह सब मुझसे कहो। प्रेतों ने कहा, जो तीर्थ यात्रा में तत्पर रहते हैं, देव पूजा परायण तथा सदा ब्राह्मण भक्त रहते हैं, वह प्रेत नहीं होता है। जो प्रतिदिन शास्त्र सुनता है, नित्य पंडितों की सेवा करता है और वृद्ध पुरुषों से अपना संदेह पूछता है, वह प्रेत नहीं होता है। जो पवित्र गया तीर्थ में जाकर श्राद्ध करता है और उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता है। इसलिए हम बड़ी दूर से यहाँ शीघ्रता पूर्वक आए हैं, परंतु इस पुण्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, ये प्रेत लोग कह रहे हैं। इस प्रेत शरीर से हमारा मन खिन्न हो गया है, हम दुखी हो गए हैं, अतः महाभाग आप ही प्रयत्न पूर्वक हम लोगों के आश्रय हो जाइए और हमें इससे मुक्ति दिलाइए। गौतम ने पूछा, तुम्हारा उद्धार किस प्रकार से होगा, तुमको इससे कैसे मुक्ति मिलेगी? प्रेत बोले, प्रभु आप वैष्णव क्षेत्र में जाकर हमारे नाम और गोत्र का उच्चारण करके श्राद्ध कीजिए, इससे हमारी मुक्त हो जाएगी। यह सुनकर दयार्द गौतम ऋषि ने वैष्णव क्षेत्र में जाकर उन सबों के लिए पृथक पृथक श्राद्ध किया। 5 प्रेतों के लिए वे जिस जिस का श्राद्ध करते थे, वह रात्र को स्वप्न में आकर दर्शन देता और कहता, विप्रवर आपके प्रसाद से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया हूं, आपका कल्याण हो, अब मैं जाता हूं, मेरे लिए विमान उपस्थित हुआ है। यह कहकर प्रत्येक प्रेत चल देता था। इस प्रकार उन्होंने 4 प्रेतों को उद्धार कर दिया। 5वें दिन उन्होंने परिषद के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध किया। तदनंतर रात को स्वप्न में उन्हें परिषद दिखाई दिया, जो लंबी लंबी सांसें खींचता हुआ दीनता पूर्वक वाणी में बोल रहा था, विप्रवर मुझ भाग्यहीन पापी का उद्धार नहीं हुआ है। मेरे द्वारा यही सबसे बड़ा पाप हुआ है कि मैंने धन को बढ़ाया है।
गौतम ऋषि पूछते हैं उस प्रेत से, तुम्हारा उद्धार अब किस प्रकार होगा, यह शीघ्र बताओ। परीक्षित बोला, परीक्षित जो प्रेत है वो बोलता है, ब्राह्मण आप मेरा पुनः श्राद्ध कीजिए। अब यो कहने पर गौतम ऋषि ने उसके लिए उत्तरायण में पुनः श्राद्ध किया। तदनंतर रात को स्वप्न में उसने आकर दर्शन लिया और कहा, विप्रवर मैं आपके प्रसाद से प्रेत यौन से छूट गया हूं, आपका कल्याण हो, मैं जाता हूं। मुझे देवत्व प्राप्त हुआ है, अतः मुझमें वर देने की शक्ति आ गई है, इसलिए मुझसे कोई शुभ वर ग्रहण कीजिए। क्योंकि ब्रह्म हत्यारे, शराबी, चोर तथा व्रत भंग करने वाले पुरुषों के लिए 7 पुरुषों ने प्रायश्चित बताया है, उनको प्रायश्चित करना चाहिए, किंतु कृतज्ञ के लिए कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया गया है। गौतम ऋषि कहते हैं, यदि तुम मुझे वर देने में समर्थ हो तो जिस स्थान में मैंने तुम सब प्रेतों को देखा है वहां मैं आश्रम बनाकर तपस्या करूंगा। वहां जो मनुष्य भक्त पूर्वक स्नान और देवताओं का तर्पण करके पितरों के उद्देश्य से विधिवत श्राद्ध करेंगे, वह आपके प्रसाद से कभी प्रेत योनि में ना आए, उसके वंश में कभी कोई प्रेत ना हो, ये गौतम ऋषि कह रहे हैं। परीक्षित बोला, जो प्रेत है 5वां वाला बोल रहा है, विप्रवर तुम वहां जाकर आश्रम बनाओ, इसमें तुम्हें उत्तम सिद्धि प्राप्त होगी। जो मानव श्रद्धा भक्त से यहां श्राद्ध करेंगे वे पितरों सहित विमान में बैठकर स्वर्ग को जाएंगे और इसमें कोई भी प्रेत नहीं होगा। स्थिर बुद्धि वाले विद्वानों ने मैत्री को 7 पद वाली बताया है और तुम्हारा यह पवित्र आश्रम सब पापों का नाशक, समस्त दुखों का निवारक होगा। यह स्थान मेरे नाम पर प्रेत तीर्थ कहलाएगा। एवं मस्त कहकर गौतम जी चले गए। तदंतर वहां के वेदोक्त मार्ग से उन्होंने यह सब कार्य संपन्न किया। तो ये है आपकी प्रेत और गौतम जी का संवाद, जिससे प्रेतों का उद्धार हुआ और प्रेत तीर्थ की स्थापना हुई, प्रेत तीर्थ की उत्पत्ति हुई। धन्यवाद। अगर आपको हमारा जो ये वीडियो पसंद आता है तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और लोगों को भी इसकी जानकारी प्राप्त हो सके, लाभ प्राप्त कर सकें। ओम श्री परमात्मने नमः इति।